नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक ऐसी वैकेंसी को लेके आए हैं जो अधिकतर लोग जान ही नहीं पाते हैं। सही सुना आपने, अधिकतर लोग जान ही नहीं पाते हैं। कुछ कम परसेंट लोग जानते हैं, जो जानते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एसएससी में चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, चाहे वो एसबीआई पीओ क्लर्क हो, चाहे आरआरबी, चाहे वो रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे यूपीपी यूपीएससी, ऐसे कुछ वैकेंसीज होते हैं जो लोग हमेशा अपडेट रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं जो लोग अपडेट ही नहीं रहते हैं, वो वैकेंसी आती है और फिर चली जाती है। आप एलिजिबल भी रहते हो लेकिन आप न जानने की वजह से वैकेंसी चली जाती है। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई सुपरिटेंडेंट या जूनियर असिस्टेंट की। सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अर्थात सीबीएसई सुपरिटेंडेंट या जूनियर असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये पूरे के पूरे टोटल पोस्ट हैं 212। इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है, जैसे एसएससी सीजीएल की तरह 10,000, 8,000, 16,000, 17,000, 36,000, वो ऐसा नहीं आता है। इसमें कम ही पोस्ट रहता है। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये वैकेंसी अब आई है, ये वैकेंसी अब नहीं आई है। ये वैकेंसी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है, अर्थात जो इसकी जो शुरुआत ओपनिंग डेट है वो 2 जनवरी से है और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी तक है। अर्थात अभी आपके पास 6 से 7 दिन है। अगर आप अप्लाई किए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अप्लाई किए हो, नहीं जान पाए हो तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको अवगत कराऊंगा, अर्थात मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर से जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करिए। क्योंकि इसमें अगर आपका इंग्लिश और मैथ कमजोर रहेगा तब भी हो जाए, क्योंकि इंग्लिश मैथ बहुत ज्यादा नहीं रहता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है। तो आप इस वैकेंसी को जरूर से जरूर अप्लाई करें यदि आप एलिजिबल हैं। तो आइए अब हम इसकी जानकारी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया कि ये पूरे के पूरे टोटल पोस्ट कितने हैं, 212 पोस्ट हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने 2 पोस्ट के नाम बताए, एक सुपरिटेंडेंट की मैंने नाम बताया, एक सुपरिटेंडेंट और एक जो है जूनियर असिस्टेंट, एक जो है जूनियर असिस्टेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपका सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है वो लेवल 6 का है। जो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है वो लेवल 6 का है, ग्रुप बी है, ग्रुप बी फॉर बॉय। अर्थात सुपरिटेंडेंट का जो लेवल 6 है ग्रुप बी का पोस्ट है, और जो जूनियर असिस्टेंट का है वो लेवल 2 का है, अर्थात लेवल 2 का है, और ग्रुप कौन है, ग्रुप सी है। तो जो सुपरिटेंडेंट का है ये पूरे के पूरे 142 पोस्ट हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी, अर्थात इसमें जो योग्यता माना गया है वो ग्रेजुएशन, अर्थात आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसको, सुपरिटेंडेंट का। अगर आप सुपरिटेंडेंट का आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और पूरे 142 पोस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें टाइपिंग भी मांगा जाएगा। टाइपिंग चाहे आप इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट, या तो आप हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट, और आपके पास थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो अर्थात आप इसमें केवल और केवल क्या जरूरी है, केवल और केवल जरूरी आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन, अर्थात आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और आपको जब आपका प्री मेंस हो जाएगा तो आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग वो भी चाहे आप इंग्लिश में दीजिए चाहे आप हिंदी में दीजिए। अगर इंग्लिश में दे रहे हैं 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में दे रहे हैं 30 वर्ड प्रति मिनट, और इसमें आपको थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट दे रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट में पूरे के पूरे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पूरे पूरे 70 पोस्ट हैं, पूरे पूरे कितने, 70 पोस्ट हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता है केवल और केवल 12वीं है, अर्थात केवल और केवल 10+2 है। सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री, और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको क्या जरूरत है, आपके पास केवल 12th पास आउट होना चाहिए, अर्थात आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें भी आपका जब आपका केवल और केवल एक पेपर होगा, इसमें केवल एक पेपर होगा। और जब आपका पेपर सीबीटी हो जाएगा तो आपका टाइपिंग होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग दे रहे हैं तो 35 वर्ड प्रति मिनट, और या तो अगर आप हिंदी में टाइपिंग दे रहे हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट। अर्थात सुपरिटेंडेंट पोस्ट अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन अनिवार्य है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 10+2 अर्थात 12वीं पास अनिवार्य है। और टाइपिंग आपका इसमें प्री मेंस होने के बाद टाइपिंग होगा, और इसमें एक पेपर होने के बाद आपका टाइपिंग होगा। या तो आप इंग्लिश में दीजिए या तो आप हिंदी में दीजिए। अभी आपको हमने बताया था कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो डेट था वो 2 जनवरी से शुरू हुआ था, और इसका जो लास्ट डेट है वो कब तक है, 31 जनवरी तक है। और इसका जो एप्लीकेशन फी अर्थात पूरे चार्ज कितने लगेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए लगेंगे पर ईच पोस्ट, अर्थात 2 पोस्ट है, एक सुपरिटेंडेंट का और एक है जूनियर असिस्टेंट का। अगर आप सुपरिटेंडेंट का पोस्ट भर रहे हैं तब भी 800 लगेगा, अगर आप जूनियर असिस्टेंट का भर रहे हैं तब भी 800 लगेगा, अर्थात अगर दोनों भर रहे हैं तो 8 दूनी 1600। अगर ईच यहाँ पे दिया है पर ईच पोस्ट, अर्थात एक पोस्ट के लिए 800 रुपए। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी
बीडी या फीमेल या एक्स सर्विसमैन के हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, अर्थात कोई पैसा नहीं लगेगा। अब हम एज की बात कर लेते हैं। तो यदि आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 18 से लेकर 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, अर्थात मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 18 से लेकर 27, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम कितना 27। हालांकि कुछ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया है कुछ लोगों के लिए, जैसे SC ST में आप हैं तो 5 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी एनसीएल्स हैं, अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और यदि आप पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 10 वर्ष का मिलेगा, इंक्लूडिंग वुमेन, अर्थात इसमें महिला भी शामिल है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के हैं तो आपको 13 वर्ष छूट मिलेगा, इसमें भी इंक्लूडिंग वुमेन है। और यदि आप SC ST के पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजन हैं तो आपको 15 वर्ष का छूट मिलेगा, इसमें भी इंक्लूडिंग वुमेन है, अर्थात इनमें भी फीमेल अर्थात वुमेन शामिल हैं। अब हम यदि एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो जूनियर असिस्टेंट का, अर्थात यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो एग्जाम होगा वो केवल और केवल एक होगा, केवल और केवल एक एग्जाम होगा, वो भी सीबीटी होगा, केवल टायर 1 होगा, वो भी सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको केवल और केवल टाइपिंग देना होगा, अर्थात आप सीबीटी जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको टाइपिंग देना होगा। टाइपिंग या तो आप इंग्लिश में दीजिए या तो आप हिंदी में दीजिए। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो 35 वर्ड प्रति मिनट करना होगा, अगर हिंदी में दे रहे हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट होगा। अर्थात केवल और केवल जूनियर असिस्टेंट में केवल एक पेपर होगा, इसके बाद टाइपिंग होगा, इसके बाद आपका डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आप नौकरी पा जाएंगे। अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अर्थात इसका अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें आपको 2 फेज से गुजरना होगा और एक टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। तो पहला फेज अर्थात टायर 1 जो होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और दूसरा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो भी OMR बेस्ड होगा। दूसरा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो भी OMR बेस्ड होगा, और साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रिटन मेंस एग्जाम होगा। और आपका जो तीसरा होगा अर्थात आपको टाइपिंग देना होगा, या तो आप इंग्लिश में दीजिए या तो आप हिंदी में दीजिए। यदि आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो 35 वर्ड प्रति मिनट, यदि आप हिंदी में दे रहे हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट। अर्थात यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो केवल एक पेपर देना होगा, वो भी सीबीटी, इसके बाद टाइपिंग हो जाएगा। और यदि आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 2 पेपर प्री और मेंस से गुजरना होगा, इसके बाद आपका टाइपिंग हो जाएगा, फिर इसके बाद डीबी के लिए बुला लिया जाएगा, इसके बाद नौकरी मिल जाएगी। अब यदि हम जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं कि अभी हमने बताया कि जूनियर असिस्टेंट के लिए केवल एक पेपर होगा, तो आइए देख लेते हैं कि वो एक पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाएगा, अर्थात कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने समय दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जो पहला आपका है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस। पहला आपका जनरल अवेयरनेस है, अर्थात सामान्य अध्ययन। ये 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेगा। और दूसरा है आपका रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ दोनों पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स का। और तीसरा जो आपका होगा जनरल हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। और चौथा जो आपका होगा बेसिक कंप्यूटर होगा, वो भी 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और पांचवा जो होगा स्कूल एजुकेशन, अर्थात सीबीएसई के स्कूल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे 100 और नंबर ऑफ मार्क्स कितने 300, अर्थात एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स। और पूरे जो टाइमिंग दी जाएगी वो पूरे की पूरे 120 मिनट अर्थात 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। यदि आप एसएससी में देखिए तो पूरे आपको 1 घंटे मिलते हैं, यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइमिंग मिल रहा है जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें सैलरी भी कम से कम आपका 35 से 40 हजार मिलेगा। तो केवल और केवल एक फेज से अर्थात केवल सीबीटी 1 से गुजरना होगा और इसके बाद टाइपिंग देना होगा। तो कहीं कहीं ये इजी है, अर्थात आप देख रहे हैं मैथ के साथ रीजनिंग है, इंग्लिश के साथ हिंदी है, इसके बाद 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है, बेसिक कंप्यूटर स्कूल एजुकेशन, ये आपका रहा जूनियर असिस्टेंट का। अब यदि हम सुपरिटेंडेंट एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं तो इसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग होगा। तो अगर हम टायर 1 को देख लेते हैं अर्थात प्री को देख लेते हैं तो इसमें पूरे 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, ये 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। दूसरा आपका रीजनिंग होगा, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। तीसरा मैथ्स जिसमें डीआईबी रहेगा, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। और चौथा जो आपका होगा वो जनरल हिंदी और इंग्लिश, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। और पांचवा जो होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात पूरे टोटल ऑफ नंबर जो होंगे वो 150 होंगे और मार्क्स पूरे होंगे 450 होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स। और पूरी जो टाइमिंग दी जाएगी वो 1 घंटा 20 मिनट अर्थात 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी।
अब यहाँ पे चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट का हो, अगर हम नेगेटिव मार्क्स को देखें तो एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो नेगेटिव मार्क्स होगा अर्थात 1 होगा, 1 मार्क्स होगा अर्थात एक क्वेश्चन सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। यदि आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करिए और आप मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। रही बात इसका टायर 2 का नेक्स्ट वीडियो में, और हम उसमें पूरे सिलेबस को बताएँगे और कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।